जी हमारे पास एक थ्योरम है, देयर एग्जिस्ट नो इंटीजर्स ए बी बिलोंग्स टू z माइनस ज़ीरो, यानी कोई से भी हमें दो नॉन ज़ीरो इंटीजर्स नहीं मिलेंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि असल में ये एक ऑल्टरनेट प्रूफ है किस चीज़ का, इस चीज़ को शो करने का कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। आपने छोटी क्लासेस में ये प्रूफ किया था, आप वो प्रूफ जो है वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आपको याद करवाता चलूँ कि दरअसल यहाँ से वो प्रूफ यही चीज़ बन जाती थी। आपने कैसे किया था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को सपोज कर लिया था उन कंट्रेरी के वो रैशनल है। रैशनल है तो कैसा होगा, P और ओवर Q, और यहाँ से आप कर लेते थे P और Q का GCD 1 लेट कर लेते थे, जो कि अब हमने लेट नहीं किया होगा, यह हमें नहीं गिवन। ठीक है जी, तो यहाँ से हम जो प्रूफ कर रहे हैं दरअसल यहीं से डिफरेंट बन जाएगा कि हम यहाँ पर A और B का जो GCD है वो 1 लेट नहीं करने वाले, जबकि यहाँ पर हमने किया था। तो जिन लोगों के जहन में ये क्वेश्चन पैदा होता है कि क्यों हमने यहाँ पर P और Q का GCD 1 रखा, तो वो यहाँ पर इनका P और Q का GCD 1 रखे बगैर भी इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से जैसे हम ये प्रूव करने जा रहे हैं। तो यहाँ से भी अगर आप देखें दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, और ये बन जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। तो दरअसल ये वही बात है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बी स्क्वायर या पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर, एक ही चीज़ है। हम एक ही चीज़ को प्रूफ करने जा रहे हैं जैसे हमने यहाँ पर किया था। तो मेन चीज़ यही थी कि यहाँ पर हमने P और Q का GCD 1 अज्यूम करके किया था, और यहाँ पर बग़ैर इनका GCD 1 जो है ना वो लेट किए हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। तो चलिए जी प्रूफ करते हैं। इसको भी हमने प्रूफ कैसे करना है, सपोज उन कंट्रारी करना है कि यार कोई ऐसा पेयर हमें मिलता है नॉन ज़ीरो इंटीजर्स के साथ जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो सपोज उन कंट्रारी डैट इंटीजर्स x y बिलोंग्स टू z माइनस ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो इंटीजर्स है, सच डैट जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो क्या होगा, अगर x और y ये पेयर इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा जी, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2y का स्क्वायर, और हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। अब आपके सामने x और y दोनों नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हैं और दो नॉन ज़ीरो इंटीजर्स का GCD एग्जिस्ट करता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इनका GCD हमेशा पॉजिटिव होना है, हम इस बात का पता है। हम लेट कर लेंगे कि इनका GCD D है। लेट द GCD ऑफ x एंड y इज D, और चूंकि D GCD है ये डिवाइड करेगा x को भी और y को भी। क्या लिख सकते हैं हम इस बात यहाँ से कि D डिवाइड करेगा x को भी एंड D डिवाइड करेगा y को भी। तो अब क्या कहेंगे जी, x लिखा जा सकता है D टाइम सम न्यू इंटीजर लाइक n, एंड y लिखा जा सकता है D टाइम सम न्यू इंटीजर लाइक m फॉर सम n m बिलोंग्स टू z माइनस ज़ीरो। अब क्या होगा जी, अब हमें इस बात का पता है कि अगर x और y का GCD D है तो मैं x को D पे डिवाइड कर दूं, y को भी D पे डिवाइड कर दूं, तो जो नए इंटीजर्स होंगे उनका GCD 1 होना है। इस बात का हमें पता है, हमने ये प्रूफ किया था पीछे किसी रिजल्ट में लास्ट चैप्टर के। तो जी नाउ x ओवर D और y ओवर D का GCD कितना होना है जी, 1 होना है। ठीक हो गया। और x ओवर D कैसे निकलेगा जी, यहाँ से x ओवर D अगर आप यहाँ से निकालें तो वो n के बराबर होगा। डैट इज आप कह सकते हैं x ओवर D n के बराबर है, यहाँ से निकला हुआ n, और y ओवर D ऐसे ही किसके बराबर होगा जी, m के। यानी n और m का GCD दरअसल कितना है जी, 1 है। यानी n और m का कोई भी आपको कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा जो कि 1 से बड़ा होगा। तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब आपकी इक्वेशन 1 में हम x और y की ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 विल इंप्लाइज दैट x की जगह क्या पुट कर लेंगे हम, dn, तो dn का स्क्वायर आ जाएगा। राइट साइड पे 2 के साथ y की जगह हम क्या पुट करने जा रहे हैं जी, dm, तो यहां पर आ जाएगा dm का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, d स्क्वायर n स्क्वायर इज इक्वल टू 2d स्क्वायर
एम स्क्वायर, डी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि डी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं जी। एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर आपके पास बच जाएगा। और आगे से स्टोरी वैसी ही है जैसे आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इरेशनल प्रूव करते वक्त की थी, यहाँ से सेम वही प्रोसीजर। 2 डिवाइड करेगा जी लेफ्ट साइड को, क्या होगा जी, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम देंगे और यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड को। 2 डिवाइड्स द लेफ्ट हैंड साइड दैट इज n स्क्वायर, क्योंकि 2 राइट साइड पे जो भी लिखा होगा, जो लिखा होगा उसका मल्टीपल है 2, तो इसका मतलब ये कि 2 इसको डिवाइड कर रहा है लेफ्ट साइड जो कि इसकी इक्वल है, तो इसका मतलब है 2 लेफ्ट साइड को भी डिवाइड कर रहा है। और 2 जो कि प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर की क्वालिटी क्या थी, चला क्या थी जी, n इंटू एन लिखा जा सकता है n स्क्वायर को। अब प्राइम नंबर की क्वालिटी क्या थी कि अगर 2 डिवाइड कर रहा है n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू n इंटू एन, दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट को अगर प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो फिर वो प्राइम नंबर उन दोनों में से कम एक को डिवाइड करता है। यहां पर चूंकि दोनों n सेम है तो हम कह सकते हैं जी 2 डिवाइड करेगा n को, क्यों जी, क्योंकि 2 क्या है जी, 2 एक प्राइम नंबर। लो जी, अगर 2 n को डिवाइड करता है तो फिर यहां से हम कह सकते हैं कि जी n के फैक्टर बन जाते हैं, जिनमें से एक फैक्टर 2 है और दूसरा फैक्टर फर्ज कर लें कोई इंटीजर है, हमने कह दिया वो n1 फॉर सम n1 बिलोंग्स टू z, बल्कि z माइनस 0। तो यहां से हम इस स्टेटमेंट को नाम दे सकते हैं स्टेटमेंट 3 का, जिसका हम आगे यूज भी कर सकेंगे। तो n की जगह 2n1 हम पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 विल इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा जी, 2n1 का स्क्वायर बन जाएगा और इधर आ जाएगा जी 2m का स्क्वायर। ठीक है जी, n की जगह हमने 2n1 पुट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा जी, 4n1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर और 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास आ जाएगा 2n1 का स्क्वायर इक्वल टू m का स्क्वायर। और आप देख सकते हैं कि 2 डिवाइड कर रहा है लेफ्ट साइड को, क्योंकि लेफ्ट साइड जो है वो 2 का फैक्टर है, लिहाजा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हैं, तो फिर 2 m स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, यानी कि राइट साइड को भी डिवाइड करेगा। 2 विल डिवाइड द राइट हैंड साइड दैट इज m का स्क्वायर। फिर वही बात, m स्क्वायर को हम ले सकते हैं जी m इंटू एम, और चूंकि 2 प्राइम है, दो नंबरों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो दोनों में से किसी एक को लाजमी डिवाइड करेगा, दोनों चूंकि सेम है तो फिर हम कह सकते हैं कि 2 m को डिवाइड करेगा। रीजन वही कि 2 क्या है, 2 एक प्राइम है। तो यहां से देखें 2 डिवाइड कर रहा है m को, आप इसको स्टेटमेंट 4 का नाम दे दें। अब स्टेटमेंट 3 क्या कहती है कि 2n को डिवाइड कर रहा है, स्टेटमेंट 4 क्या कहती है कि 2m को भी डिवाइड कर रहा है। ये दोनों नंबर्स n और m जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो n और m के कॉमन फैक्टरों में से एक फैक्टर 2 भी है, पता नहीं मुमकिन है कि 2 के अलावा और भी इनके फैक्टर्स होते, तो कम से कम 2 तो उनका कॉमन फैक्टर है। तो इट मीन्स कि GCD जो होगा वो n और m का वो 2 या 2 से बड़ा हो सकता है। तो फ्रॉम 3 and 4 हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि n और m का GCD इज बिगर देन और इक्वल टू 2, जो कि दरअसल हमारे पास आ जाती है कंट्राडिक्शन। किस बात पर कंट्राडिक्शन आ जाती है कि n और m का तो GCD कितना था, 1 था, क्योंकि n और m का GCD हमारे पास 1 था। तो कंट्राडिक्शन आ गई, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमने अपनी सपोजिशन में गड़बड़ की है। लिहाजा हमने जिस पेयर की बात की थी x और y नॉन जीरो इंटीजर्स के साथ, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, असल में वो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो हेंस देयर एग्जिस्ट नो इंटीजर्स एक्स वाई या ए बी, एक ही बात है, ए बी बिलोंग्स टू z माइनस 0 सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो जी मैं आपको समझा चुका हूं कि जब आपको प्रूव करने के लिए आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ 2 इर्रेशनल है या स्क्वायर रूट ऑफ 3 इर्रेशनल है, तो आप उसको इस मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं, बगैर इनिशियली ये बात
सपोज किए कि पी और क्यू का जीसीडी 1 है जी। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है जी, इफ बोथ एक्स एंड वाई आर ऑड इंटीजर्स, एक्स और वाई आपके पास दो ऑड इंटीजर्स गिवन है, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन इंटीजर z सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। यानी कोई इंटीजर ऐसा z नहीं मिलेगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जिसमें x और y दो ऑड इंटीजर्स हैं। सीधी सी बात, इसका इस्तेमाल हमने कैसे करना है इस रिजल्ट का, वो क्या कहना चाह रहा है आपको कि किसी भी दो ऑड इंटीजर्स के स्क्वायर्स का सम कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यानी अगर z को इंटीजर में मिल गया जिसका स्क्वायर इन दोनों के सम के बराबर है, स्क्वायर्स के सम के, तो उसका क्या मतलब होगा कि ऑड इंटीजर्स के स्क्वायर्स का सम ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है जी, परफेक्ट स्क्वायर के बराबर हो गया। तो इसको आपने याद भी ऐसे रखना है कि कभी भी कोई से भी दो ऑड इंटीजर्स के स्क्वायर्स का सम कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ऐसे याद करेंगे तो हमें ये रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग फील होगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं जी ऑन कॉन्ट्रडिक्शन। हम मान के चलते हैं कि हमें एक इंटीजर z मिलता है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जी मान लिया कि z मिलता है हमें, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अब हमें ये गिवन है कि x और y दोनों कौन से इंटीजर्स हैं, ऑड इंटीजर्स हैं। और ऑड इंटीजर्स कैसे होते हैं, जो कि 2 टाइम किसी इंटीजर प्लस 1 के बराबर हो, ये बात आप जानते हैं। तो हम इस इक्वेशन को 1 का नाम देंगे और लिखेंगे, क्योंकि x और y दो ऑड इंटीजर्स हैं तो ये 2n+1 2m+1 इस टाइप के हैं। जी तो वही बात, चूंकि x और y दोनों ऑड इंटीजर्स हैं तो x लिखा जा सकता है जी 2n+1, y लिखा जा सकता है जी 2m+1, जहां पर m और n दोनों क्या हैं, दो कोई से भी इंटीजर्स हो सकते। अब इन वैल्यूज के लिए आपकी इक्वेशन 1 क्या बच जाएगी, देखते हैं जी। इक्वेशन 1 में आप x और y की जगह ये वैल्यूज पुट कर दें तो यहां पर आ जाएगा जी 2n+1 का स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा जी 2m+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू z का स्क्वायर। इनका स्क्वायर्स आप ओपन कर दें, ये 4n स्क्वायर प्लस 4n+1 और यहाँ से 4m स्क्वायर प्लस 4m+1 और राइट साइड पे बचा रहा z का स्क्वायर एज इट इज होगा। यहाँ से आप देखें तो 4 कॉमन आ रहा है, कितनी टर्म्स में से, 4 टर्म्स में से 1 2 3 4, जबकि 1 और 1 दोनों ऐड होके 2 बच जाएगा। तो 4 कॉमन लेंगे जिन 4 टर्म्स हैं तो n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n प्लस m आपके पास बच जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा जी 2 और इक्वल टू होगा किसके, z के स्क्वायर के। तो यहाँ से देखिए 4 है और यहाँ पर 2 है तो 2 कॉमन लिया जा सकता है। अगर हम 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा जी 2 टाइम n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n प्लस m प्लस यहाँ रह जाएगा जी 1 इक्वल टू होगा हमारे पास z का स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन को नाम दे देंगे जी इक्वेशन 2 का, और देखेंगे जी चूंकि लेफ्ट साइड जो है 2 का मल्टीपल है, ये ना समझिएगा 4 का मल्टीपल है, 2 दरअसल इससे मल्टीप्लाई होगा फिर 1 ऐड होगा फिर 2 ये बाहर है, तो लेफ्ट साइड जो है वो 2 का मल्टीपल है, यानी 2 डिवाइड कर रहा है लेफ्ट साइड को तो डेफिनेटली 2 राइट साइड को यानी कि z के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो इम्प्लाइज 2 डिवाइड करेगा जी z के स्क्वायर को, और चूंकि वही आइडिया जो हमने पिछले रिजल्ट में यूज़ किया था, चूंकि z स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, 2 प्राइम है तो लिहाजा 2 z को भी डिवाइड करेगा। तो 2 विल डिवाइड z, रीजन 2 का प्राइम होना है, 2 इज प्राइम। और अब चूंकि 2 z को डिवाइड कर रहा है तो z की शेप कैसी होगी, z इवन होगा यानी 2 का मल्टीपल होगा फॉर सम k बिलोंग्स टू z। तो इट मीन्स कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इक्वेशन 2 में z की जगह 2 के पुट कर सकते हैं। तो चलिए जी इक्वेशन 2 विल इंप्लाइज दैट 2 टाइम n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2k का स्क्वायर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 बन जाता है। इस 2 को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं तो आपके पास बच जाएगा 2 टाइम n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू
2k का स्क्वायर। अब आप गौर कीजिए कि n और m दरअसल इंटीजर्स थे, इनके स्क्वायर्स का सम, इनका भी सम, ये सारा सम जो है एक इंटीजर है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना एक इवन इंटीजर, 1 ऐड किया तो इवन के बाद जो अगला इंटीजर होगा वो डेफिनेटली ऑड होगा। यानी कि लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ आपके पास एक ऑड इंटीजर, जबकि राइट साइड क्लियर कट नज़र आ रहा है कि ये एक इवन इंटीजर है। k का स्क्वायर कोई इंटीजर है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब ये इवन है। तो अब आप देखें कि क्या कोई इवन इंटीजर किसी ऑड इंटीजर के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी एक कंट्राडिक्शन। तो ये होगा जी कोई ऑड इंटीजर, इक्वल का साइन, ये होगा कोई इवन इंटीजर, और ये मिल जाएगी हमें कंट्राडिक्शन। ठीक है जी, कि कोई ऑड इंटीजर किसी इवन इंटीजर के इक्वल नहीं हो सकता। इट मीन्स कि डेफिनेटली हमारी सपोजिशन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ रह गई है। वो गड़बड़ क्या हो सकती है? डेफिनेटली हमने सपोज किया था कि z हमें कोई ऐसा इंटीजर मिल सकता है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, लिहाजा z हमें कोई ऐसा इंटीजर नहीं मिल सकता। ये बात हमने प्रूफ कर दी है। हेंस देयर does not exist any integer z such that x square plus y square is equal to z square। और ख्याल कीजिएगा यहाँ पर x और y कोई से भी दो इंटीजर्स नहीं है, ये ऑड इंटीजर्स हैं। हमने बात की है ऑड इंटीजर्स की, क्योंकि ऐसे बेशुमार इंटीजर्स हमें मिलते हैं। अगर आप ये पाबंदी हटा दें कि x और y दोनों ऑड इंटीजर्स हैं, तो ये दरअसल उन इंटीजर्स की बात कर रहे होंगे जो कि किसी राइट ट्राइंगल की साइड्स होंगी। z वहाँ पर हाइपोटेनियस होगा, x और y बेस और परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है जी।